So sheet exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक वर्टिकल पोल है AB, एक वर्टिकल पोल दिस इज AB, जिसके ऊपर एक रोप टाइड है, यानी रोप कौन सा है? AC, जिसका पॉइंट C ग्राउंड के साथ टाइड है और इसका पॉइंट A कहाँ पे? वर्टिकल पोल के टॉप पे लगा हुआ है। और ये रोप हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं? हमेशा याद रखिए कोई भी एंगल मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक्स एक्सिस देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी एंगल मेजर करेंगे हमेशा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस, अनलेस इट इज प्रोफाइल योर क्वेश्चन। बहुत बार क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो वर्टिकल वॉल है उससे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो हमेशा रेफरेंस लाइन जहां से आप एंगल मेजर करेंगे रेफरेंस लाइन सिर्फ एक्स एक्सिस लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं। इज इट क्लियर? सो दिस अ फिगर एंड इज गिवन, यानी एक वर्टिकल पोल है, बताइए वर्टिकल पोल इसमें कौन सा है? AB। पोल का टॉप क्या है? A। पोल का फुट क्या है? B। अब बाद में AC क्या? व्हाट इज AC? रोप है। रोप एक्चुअली कहां पे? पोल के टॉप पे लगा और एक एंड कहां पे लगा है? ग्राउंड पे। और एक सर्कल का आर्टिस्ट, आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में एक्चुअली बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे रोप पे चढ़ते रहते हैं। यस नो, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो रोप के ऊपर एक्चुअली ऊपर जा रहा है। ठीक है, रोप की लेंथ 20 मीटर दिया है, इस वर्टिकल पोल की हाइट हमको कैलकुलेट करना है और ये एंगल दिया है। तो हमेशा आपको जैसे कोई भी अगर ट्रायंगल का एक साइड दिया है, एंगल दिया है, दूसरे साइड से आपको निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेन कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन। बाद में साइन का भी कन्वर्स है, कौन सा? कॉस है। कॉस का टैन का। लेकिन मैक्सिमम केस में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम केस में टैन यूज होता है, लेकिन हर जगह टैन यूज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा एंगल दिया कौन सा है। बताइए कौन सा एंगल दिया? ये एंगल A की वैल्यू दिया है क्या? नहीं। किसके एंगल की वैल्यू दिया? इसके एंगल C दिया। इसके रेफरेंस से देखना पड़ेगा, इस एंगल के रेफरेंस से देखना पड़ेगा कि इसका अपोजिट साइड की वैल्यू दी है कि नहीं, इसके एडजेसेंट साइड की वैल्यू दी है कि नहीं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। या तो दो केस, या तो साइड की वैल्यू दी होगी या साइड की वैल्यू कैलकुलेट करना। यस, प्लीज कीप द बटन इन साइड। इज इट क्लियर? क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले क्या देखना आपको? यस सर, सबसे पहले क्या देखना है? व्हाट यू हैव टू सी। इधर ध्यान रखिए, पानी की बोतल निकालने व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट है सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में आपको देखना है कौन सा एंगल की वैल्यू मालूम है। कौन सा एंगल की वैल्यू मालूम है? एंगल C। कितनी वैल्यू है? 90 डिग्री। इस एंगल के रेफरेंस से आपको देखना पड़ेगा इसका अपोजिट साइड, उसकी वैल्यू हमको मालूम है या कैलकुलेट करना है। एडजेसेंट साइड मालूम है कि कैलकुलेट करना है, वैसे ही हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम करना है कि कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो एंगल C है, एंगल C का अपोजिट साइड ये पोल है, हमको पोल की हाइट कैलकुलेट करना है। ये पोल की हाइट को सपोज हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्चुअली h, यानी h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब h की वैल्यू हमको क्या करना है? कैलकुलेट। तो आपको h की वैल्यू जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में h आएगा, मतलब अपोजिट साइड आएगा, अपोजिट साइड, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यूज करना पड़ेगा। ये यानी 30 डिग्री का अपोजिट साइड है, सो पोल h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये कैलकुलेट करना है। ये एंगल 30 डिग्री का कौन साइड है? अपोजिट साइड। और एंगल 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड BC है, लेकिन BC की वैल्यू मालूम है क्या हमको? नहीं। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या? नहीं। BC की वैल्यू ना मालूम है, गिवन भी नहीं है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं करना है। इसलिए एडजेसेंट साइड जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले में एडजेसेंट यूज होगा वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको साइन यूज करना है कि कॉस यूज करना है कि टैन यूज करना, उसके लिए सबसे पहले स्टेप इस ट्रायंगल में कौन से एंगल की वैल्यू दिया वो हमको देखना है। कौन सा एंगल दिया? ABC में से कौन सा एंगल दिया? जय, व्हिच एंगल इज गिवन? ABC में से कौन सा एंगल दिया? फिगर में दिया ऑलरेडी। यस, व्हिच एंगल इज गिवन? C। व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या दिया? एंगल C, उसकी वैल्यू कितनी दिया है? 30 डिग्री। ये एंगल कौन सा एंगल है? रोप। ये जो रोप है ना, रोप हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना एंगल बना रहा है, रोप है, रोप हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना भी एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल 30 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले ट्रायंगल में क्या देखेंगे हम? कौन सा एंगल की वैल्यू दी है। फिर क्या करना पड़ेगा? इस एंगल के हिसाब से देखना पड़ेगा इसका अपोजिट साइड कौन सा है, एडजेसेंट साइड कौन सा है। मतलब इसका अपोजिट साइड देखिए, इस अपोजिट साइड के बारे में इसकी वैल्यू दी है क्या? नहीं। लेकिन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या? यस। तो जिसकी वैल्यू अगर गिवन है उस साइड को भी यूज करना हमको, जिस साइड की वैल्यू दिया उसको भी यूज करना है, या जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना उसको भी यूज करना है। लेकिन जिसकी वैल्यू दी भी नहीं है और कैलकुलेट भी नहीं करना, ऐसी साइड को हमको यूज नहीं करना। तो मतलब यहाँ पे 30 डिग्री का अपोजिट साइड पोल, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। मतलब इस साइड को जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट साइड यूज होगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमको यूज करना पड़ेगा। इसका एडजेसेंट साइड, बताइए एडजेसेंट साइड इज इट गिवन? नो।
इसकी वैल्यू दी नहीं है, मतलब ये गिवन नहीं है। क्या इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है? इसको बिल्कुल यूज नहीं करना। ठीक है, एडजेसेंट साइड इसकी वैल्यू कुछ दिया है क्या? यहाँ पे बीसी की वैल्यू कितनी है? नहीं, जैसे देखिए एसी की वैल्यू दिया है 20 मीटर, ऐसे बीसी की वैल्यू दिया है क्या? नहीं, वैल्यू गिवन भी नहीं है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। इसलिए यानी साइड बीसी को एडजेसेंट साइड को बिल्कुल यूज नहीं करना। यानी जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट साइड आएगा, जैसे tan के फॉर्मूले में आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यूज नहीं करेंगे। cos के फॉर्मूले में आता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यूज नहीं करेंगे। इसे क्लियर? एडजेसेंट वाले साइड क्योंकि उसकी वैल्यू दिया भी नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना। हां, 90 डिग्री के सामने लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दिया है हाइपोटेन्यूज। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें हाइपोटेन्यूज अगर आएगा तो यूज करेंगे, अपोजिट साइड आएगा तो यूज करेंगे। इसको उसको यूज करेंगे, आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें अपोजिट साइड भी रहेगा और हाइपोटेन्यूज भी रहेगा। कौन सा? साइन। अगर किसी ने यहाँ पे tan यूज किया, पूरा गलत है, कैलकुलेट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। इसीलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जांपल उसमें देखिए tan यूज किया था, क्या इसके देखिए। तो सबसे पहले स्टेप क्या? कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको देखना पड़ेगा इसमें साइन यूज करना है कि cos यूज करना है कि tan यूज करना है। ये तीनों में से कौन सी यूज करना है, उसके लिए सबसे पहले स्टेप क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कौन सा एंगल दिया हुआ है। एंगल ए की वैल्यू दी है क्या? एंगल सी की वैल्यू एक एंगल तो 90 डिग्री हमेशा रहेगा, उसको छोड़ दिए, 90 डिग्री हमेशा छोड़ दिए, ये एंगल सी दिया है। तो कौन सा एंगल दिया है? सी। ये पहले स्टेप एंगल जो दिया वो देखेंगे। फिर इस एंगल का जो अपोजिट साइड दिया है इसकी वैल्यू गिवन है क्या? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या? यस, कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको यूज करना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना है, इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंगल सी 30 डिग्री, इसका ये एडजेसेंट साइड, क्या इसकी वैल्यू गिवन है? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है? नहीं, इसको यूज नहीं करना। ठीक है, इसको यूज नहीं करना। बाद में 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। इसकी वैल्यू गिवन है क्या? यस, तो इसको यूज करना। मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? जिसमें हाइपोटेन्यूज आएगा और अपोजिट आएगा, या अपोजिट साइड आएगा और हाइपोटेन्यूज को भी यूज करना अपोजिट की। मतलब अपोजिट हाइपोटेन्यूज अगर आएगा तो साइन में भी आएगा, कोसेक में भी आएगा। इसमें sin इज इक्वल टू अपोजिट हाइपोटेन्यूज, सो का तो हुआ sin इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोसेक अगर देखें उसका उत्तर है, कोसेक यूज कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मली sin cos tan यूज करिए, बाकी कोसेक से कॉट यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे? sin। तो क्या फॉर्मूला आपको शॉर्टकट में बता रहा, फॉर्मूला याद रखने का शॉर्टकट क्या है? सो का तो। कौन सा साइड हमको यूज नहीं करना है? एडजेसेंट, क्योंकि एडजेसेंट साइड की वैल्यू गिवन भी नहीं है, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एडजेसेंट आ रहा है, देखिए आ रहा है एडजेसेंट, ये एडजेसेंट आ रहा है, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आ रहा है एडजेसेंट, यस यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आ रहा है एडजेसेंट, नहीं, क्या क्या आ रहा है? अपोजिट। देखिए अपोजिट हमको कैलकुलेट करने यूज करना पड़ेगा, और हाइपोटेन्यूज गिवन है, यूज करना पड़ेगा। इससे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? sin इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी किसी भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर यही आपको देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। मैक्सिमम केस में tan यूज होगा, ये जरूरी नहीं कहने लगे, जैसे यहाँ देखिए tan यूज नहीं होगा, यहाँ क्या यूज होगा? sin। यहाँ क्या यूज होगा एक्चुअली? sin। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप एंगल देखिए कौन सा दिया है, एंगल का अपोजिट साइड को देखिए, ये अपोजिट साइड की वैल्यू दो में से कोई एक केस, या तो वैल्यू दी रहेगी तो भी यूज करना है, या वैल्यू कैलकुलेट करना है तो भी यूज करना है। ये क्या गिवन है कि कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है। ये गिवन है कि कैलकुलेट करना है? गिवन है। तो गिवन वाले साइड को भी यूज कर, जिसकी वैल्यू दिया है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना वो। और ये जो साइड है ना, इसकी वैल्यू गिवन है ना कैलकुलेट करने, इसलिए ये साइड को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज नहीं करेंगे? 30 डिग्री का एडजेसेंट। इससे जो जो फॉर्मूले में एडजेसेंट आ रहा है यहाँ आ रहा है, tan इज इक्वल टू अपोजिट, यूज नहीं करेंगे। कॉस में देखिए एडजेसेंट यूज नहीं करेंगे, यहाँ एडजेसेंट नहीं आ रहा, इसको यूज करेंगे। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या रहेगा? sin इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल एबीसी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम बहुत आसान है, बहुत ही आसान। सिर्फ आपको ट्रायंगल बनाना और यूज करना, sin cos वगैरह आपको आंसर मिलेगा। इन ट्रायंगल एबीसी sin 30 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला sin का? sin इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ठीक है, 30 डिग्री का अपोजिट, बताइए 30 डिग्री का अपोजिट है कौन सा? AB। AB इसको AB बोल सकते हैं, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC। AB अपॉन AC। बताइए sin 30 की वैल्यू आपको एक टेबल दिया था इसके पहले, sin 30 की वैल्यू, ठीक है, sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री लिखने का मेथड बताया था। क्या मेथड था टेबल लिखने का? 4 वहां से अगर आप sin 30 देखेंगे तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2।
इसी को अब बताइए ए बी, ये ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या है एच, यानी ए बी की जगह हम लिख सकते हैं एच अपॉन ए बी इज एच, ए बी यानी हाइट, और ए सी की वैल्यू दिया है कितना सो दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 2। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है और उसका फॉर्मूला ए बी अपॉन ए सी, ए बी यानी एच और ए सी यानी 20। अब बताइए हमको एच की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे 20 पे हल करेंगे। सो व्हाट यू गेट 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू एच, यस और नो? 20 यहां करेंगे, 20 into 1 कितना आएगा 20 आ जाएगा, 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू एच, और एच इज इक्वल टू 10 मीटर। अगर हमने सिर्फ 10 लिखा मीटर लिखा तो मार्क्स कटेंगे यस। वैल्यू को डिपेंड करता हाफ भी काट सकते हैं, 1 मार्क भी काट सकते हैं। इससे मीटर दे दी ना, मीटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोटी, सो एच इज इक्वल टू 10 मीटर। और आखिरी में आंसर आने के बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया फाइंड द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, ये दिया था फाइंड के साथ जो दिया है स्टेटमेंट फाइंड द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, फाइंड निकाल दिए, बाकी स्टेटमेंट वही द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है फाइंड, उसके आगे क्या दिया द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, उसका फाइंड निकाल के लिख दिए, बाकी स्टेटमेंट वैसे लिखिए द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज 10 मीटर्स। The height of क्लियर? तो साइन क्यों यूज किया हमने, कॉस क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि कॉस में कौन साइड आ रहा है एडजेसेंट, फिर एडजेसेंट आप तो क्यों नहीं यूज किया उसको, क्योंकि एडजेसेंट साइड की वैल्यू दी भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं दी है और उसको कैलकुलेट नहीं करना, इसी जबरदस्ती यूज करके फायदा नहीं। हाँ अगर हमने कॉस यूज करके इसको कैलकुलेट कर लिया और फिर पाइथागोरस में अप्लाई किया तो ये भी आ जाएगा, यस और नो? लेकिन वो आसान मेथड है कि लेंदी है? जैसे सिंपल एग्जांपल, हमको सपोज यहाँ पे जाना है तो पहले हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, बाद में फिर वहाँ आएंगे, यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, यस कॉस आसान रहेगा डायरेक्ट जाएंगे, इसलिए तो दूसरे कॉस वगैरह टैक्स में डायरेक्टली आएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा ट्राइंगल में कौन सा एंगल दिया है, उस एंगल के रेफरेंस से सारे साइड्स देखना है और कौन कौन से साइड हमारे काम के हैं, या तो जिसकी वैल्यू गिवन है वो काम के है या जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है वो काम के है। तो 30 डिग्री है ये हमारा एंगल है, इसका अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, ये साइड हमारे काम पे, इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू गिवन है, ये भी काम है, इसकी वैल्यू इसको यूज करना पड़ेगा, यानी हमको हाइपोटेन्यूज और अपोजिट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? अपोजिट और हाइपोटेन्यूज, और अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है एक्चुअली साइन, इसी साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ 30 डिग्री का जो एडजेसेंट साइड है इसकी वैल्यू गिवन भी नहीं है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं करना, इसलिए हमारे कुछ काम करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। सो 30 डिग्री का अपोजिट साइड हम यूज करेंगे और हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन, तो साइन यूज करेंगे, साइन इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बाद में अपोजिट साइड 30 डिग्री का आएगा AB और हाइपोटेन्यूज AC आएगा, AB की वैल्यू h है, AC की वैल्यू 20 है और sin 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू 1/2 ये वैल्यू प्रूव कर दी, तो द वैल्यू ऑफ h, और आखिरी में h का आंसर आने के बाद लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, और स्टेटमेंट के लिए सेंटेंस आपको सोचने नहीं है, आपके क्वेश्चन में दिया है, दिया रहेगा फाइंड, ठीक है, लाइक प्रूव, वो फाइंड को निकाल के बाद में सेंटेंस लिखिए, ठीक है। द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज h इक्वल 10, तो प्लीज सॉल्व। Searching. This is exercise 9.1. This petition don't have anything. Exercise 9.1 question number 2. So question में क्या दिया, एक वर्टिकल ट्री है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका हाइट कितनी, हाइट टोटल h, इसकी टोटल हाइट h है, इस वर्टिकल ट्री जिसकी हाइट पूरी h है, ठीक है। वो स्टॉर्म की वजह से मतलब आंधी की वजह से एक जगह से ब्रेक है, यहाँ से मतलब ये कौन से ब्रेक हो गए, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन ऐसे आगे गिर गया, यस और नो? पोर्शन आगे गिर, इज इट क्लियर? यस सर। तो एक वर्टिकल ट्री है जिसकी हाइट h है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक हुआ बिकॉज ऑफ स्टॉर्म एंड द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये टॉप जो ग्राउंड को टच कर रहा है ये ग्राउंड के साथ एंगल फॉर्म करता 30, वो शब्द है टॉप टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ हाउ मच 30 डिग्री। और क्या दिया, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस, क्या दिया, डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस 8 मीटर। हमको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री, या फिर कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, h। अब देखिए h अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, h मतलब ये और ये दोनों मिला के, यस और नो,
इसका मतलब हमको 30 डिग्री का अपोजिट साइड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और 30 डिग्री का हाइपोटेन्यूज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस और नो? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आएगा, दो यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसे? दो यूज करना पड़ेगा। अज्यूम करें सपोज टोटल हाइट h है, h में से ये जो हाइट है, ये हाइट सपोज दिस हाइट है मेजरिंग x1, कितना है ये x1, और ये हाइट सपोज x2। इज इट क्लियर? देन हमको x1 x2 दोनों कैलकुलेट करना और x1 x2 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? हाइट। तो हाइट दिस इज सपोज x1 and this is x2। चलना आगे सभी को? टोटल हाइट कितनी है? h है। जब ट्री ब्रेक होता है तो दो पार्ट में, एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया। ये पोर्शन की हाइट को हम x1 बोल रहे हैं या x1 बोल सकते हो आपको, और ये पोर्शन की हाइट को क्या बोल रहे हैं? x2। तो यहाँ से ब्रेक होकर इसका टॉप आके यहाँ टच करना, ठीक है? तो शुरू में एक्चुअली ट्री ऐसे वर्टिकल जिसकी हाइट h है, एक पॉइंट से ब्रेक होकर ट्री का टॉप आके ग्राउंड को टच करना, और ग्राउंड को जहाँ टच कर रहा है वहाँ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 30। और ट्री का जो फुट है ये फुट, और ट्री का टॉप जहाँ टच कर रहा है, ठीक है? डिस्टेंस किसके बीच का याद रखनी चाहिए? डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर इट टचेस, वेयर द टॉप टचेस इज 8 मीटर। क्या कैलकुलेट करना? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पता है हाइट ऑफ द ट्री में सिर्फ ये पोर्शन कैलकुलेट करेंगे तो होगा क्या? ना, हाइट ऑफ द ट्री में ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये पोर्शन तो यहाँ छुपा है। इसे सपोज ये हाइट x1, ये हाइट x2, तो हमको x1 x2 दोनों कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब बताइए एंगल कौन सा दिया है? 30 डिग्री। इसका सपोज एंगल का नाम लिखेंगे दिस a, दिस पॉइंट इज b एंड दिस पॉइंट इज व्हाट? c, एंड दिस एंगल इज 90। ये एंगल है। बताइए कौन सा ट्रायंगल ABC में कौन सा एंगल दिया है? इस बार ट्रायंगल ABC में कौन से एंगल की वैल्यू दी है? c। कितने एंगल की वैल्यू दिया है? कितने हैं? कितना नचले? एंगल दिया है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के रेफरेंस से हमको देखना पड़ेगा अपोजिट साइड कौन सा है, 30 डिग्री के रेफरेंस देखना पड़ेगा एडजेसेंट साइड कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। पता है 30 डिग्री के हिसाब से ये साइड कौन सा है? क्या इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है? यस, मतलब अपोजिट साइड यूज करना, क्योंकि x1 कैलकुलेट करना है, x1 x2 मिला के हाइट आएगी, यानी x1 भी कैलकुलेट करना है, x2 भी कैलकुलेट करना है। यस और नो? x1 x1 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, इसको यूज करना है, और x2 मतलब ये, इसको भी कैलकुलेट। तो बताइए 30 डिग्री के कौन सा अपोजिट साइड हमको यूज करना पड़ेगा। क्या 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड हमको यूज करना है? यस, बिकॉज़ गिवन वैल्यू दी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैल्यू दिया उसको यूज करना जरूरी है, इसको बगैर आंसर नहीं है। ठीक है, बताइए आप इक्वेशन में पूरे के पूरे x1 x2 सब अननोन डाल देंगे तो आंसर नहीं आएगा। कम से कम एक वैल्यू तो नोन होना चाहिए, यानी 30 डिग्री का अपोजिट साइड यूज करना है, 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड यूज करना है कि नहीं करना? यस, और हाइपोटेन्यूज जो है 90 डिग्री का ये भी यूज करना, तीनों यूज करना। बताइए कितने अननोन है? 1 के 2, तो x1 x2 से दो फॉर्मूला यूज करना, एक x1 के एक x2। ठीक है, एक किसके लिए? x1 और दूसरा x2। ना ये सी सपोज हम पहले x1, किसी को x1 पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी को x2 पहले कोई नहीं कर सकता। सपोज हम x1 पहले कैलकुलेट करें, इधर ध्यान रखेंगे, प्लीज बी वेरी केयरफुल, यस योरसेल्फ। मैंने नीचे रख दी पूरा, इधर ध्यान रखें। तो x1 x2 कितने फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा? कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा? दो यूज करना पड़ेगा। पहले किसी को x1 कैलकुलेट करना, x1 कर सकते हैं, x2 करना, x2 कर सकते हैं। हम पहले x1 कैलकुलेट करते हैं। मतलब 30 डिग्री का अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, यूज करना पड़ेगा अपोजिट साइड, या 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड हमको गिवन है, ये भी यूज करना पड़ेगा, यानी अपोजिट एडजेसेंट यूज करना। क्या यूज करना पड़ेगा? अपोजिट एडजेसेंट, टैन। क्या यूज करना पड़ेगा? टैन। अगर यहाँ किसी ने साइन यूज किया, साइन यानी अपोजिट और हाइपोटेन्यूज, क्या उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज, मतलब x1 x2, तो पता है x1 भी अननोन, x2 भी अननोन, आंसर नहीं है। समझना पॉइंट अच्छे से? यानी जब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे तो उसमें जो आप साइड यूज कर रहे हैं उसमें कम से कम एक साइड ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू आपको मालूम है। जिसकी वैल्यू क्या है? मालूम है। भले 30 डिग्री का अपोजिट साइड मालूम है क्या? हाइपोटेन्यूज मालूम है क्या? नहीं। अगर दोनों को एक साथ यूज कर लेंगे तो आंसर नहीं है। हाँ, कौन साइड हमको मालूम है? एडजेसेंट। यानी जब हम x1 कैलकुलेट करें तब भी साथ में एडजेसेंट यूज करना जरूरी है, और जब हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करें तो भी एडजेसेंट यूज करना जरूरी है, क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम है। समझ गए? तो सपोज पहले हम x1 कैलकुलेट करें, फर्स्ट व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग x1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना, माने 30 डिग्री का अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है और 30 डिग्री का एडजेसेंट मालूम है। यानी जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपोजिट एडजेसेंट यूज होता है उसकी यूज करेंगे। कौन सा है? tan। सो इट इज tan 30। क्या फॉर्मूला tan 30 का? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
अरे अपोजिट साइड का नाम क्या है? X1. 30 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम क्या है? AB, x1. AB लिख सकते हैं x1. AB और C that is equal to what? x1. ठीक है? अब आगे इसका एडजेसेंट साइड या अपोजिट साइड. BC. एडजेसेंट साइड का नाम क्या है? BC. या उसकी वैल्यू BC की वैल्यू हमको मालूम कितनी है? अगर किसी ने यहाँ यूज किया sin 30, सपोज ध्यान रखिए sin 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू x1 अपॉन x2. पता है x1 भी मालूम नहीं और x2 क्या तो वो भी नहीं मालूम, दो तो अननोन, तो आंसर नहीं है. इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा कोई एक साइड ऐसा यूज करिए जिसकी वैल्यू आपको मालूम है, वरना उसके बगैर आप कैलकुलेशन नहीं करें. इसलिए हमने 1 मीटर मालूम था ना, इसको यूज किया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो 30 डिग्री का अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन साथ में क्या करना पड़ेगा? एक अननोन के साथ एक नोन वैल्यू यूज करना पड़ेगा. 30 डिग्री का अपोजिट साइड यूज करेंगे और साथ में एडजेसेंट यूज करेंगे, क्योंकि इसके वैल्यू मालूम है. और अपोजिट एडजेसेंट का रेशियो क्या आएगा? tan. सो tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. 30 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम AB है, या AB की जगह क्या लिख सकते हैं? x1. और इसका एडजेसेंट साइड का नाम BC है, उसकी वजह क्या लिख सकते हैं? A. अब बताइए tan 30 की वैल्यू बिफोर द टेबल आपको tan 30 की वैल्यू मिल जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट is equal to x1 upon 1/8. x1 upon x1 पे क्या लेंगे? ये यहाँ क्या चाहिए सब? x1 is equal to 8 upon root 3. 8 upon root 3 इनका ये पे आपका है डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट वाला टर्म है तो उसको रैशनलाइज करें, और उसका मेथड क्या है? पता है डिनोमिनेटर से हमको अंडर रूट वाला टर्म निकालना है, तो अंडर रूट 3 है, सिंगल टर्म है, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करें. यस सर. सो दैट इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3, और नीचे ऊपर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? So x1 is equal to 8 root 3 upon root 3 square, और root 3 square is equal to how much? 2.6 से आगे 2.6, लेकिन सपोज गिव इट लाइक दिस. क्या लिमिट क्या दी है इसमें? 8 मीटर्स है ना, मीटर्स तो सभी आंसर किसमें आएंगे? मीटर्स. x1 आ गया. क्या हाइट आ गई ट्री की? अभी सिर्फ x1 है. अब x2 कैलकुलेट करें. मतलब x2 कैलकुलेट करने के लिए देखिए एडजेसेंट साइड हमको मालूम है, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है, यानी एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज का रेशियो. एडजेसेंट साइड हमको मालूम है, हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है, चेंज करना पड़ेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी cos. क्या हम साइड यूज कर सकते हैं अभी? Because we know X1. यस, क्योंकि x1 के लिए आ गई. बताइए एडजेसेंट साइड हमको मालूम था, ये भी तो मालूम हो गया अभी. x1 का आंसर कितना आ गया? 8 रूट 3 अपॉन 3. ये भी मालूम हो गया, तो अपोजिट हाइपोटेन्यूज भी यूज साइन यूज कर सकते हैं. अभी साइन यूज कर सकते हैं क्योंकि अपोजिट मालूम हो गया, लेकिन cos यूज करेंगे, cos यूज कर सकते हैं. सपोज cos 30 is equal to adjacent upon hypotenuse. और 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड का नाम क्या है? 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड का नाम क्या है? BC. इसकी वैल्यू क्या यूज करेंगे? A. और हाइपोटेन्यूज क्या है? x. तो हाइपोटेन्यूज बेसिकली AC है. हाइपोटेन्यूज AC जिसको x2 बोलते हैं. यहाँ पे किसी ने cos किया का साइन यूज किया तो करेक्ट है. क्यों? क्योंकि x1 की वैल्यू पहले मालूम नहीं थी, लेकिन x1 की वैल्यू मालूम हो चुकी है. x1 की मालूम है, x1 यानी भी में एडजेसेंट साइड भी मालूम हो गया, अपोजिट भी मालूम हो गया. ठीक है ना जी? तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा. साइन cos. सो cos 30 is equal to adjacent upon hypotenuse. adjacent यानी BC और hypotenuse यानी AC. बताइए BC क्या लिखेंगे हम? 8. BC क्या है? और हाइपोटेन्यूज क्या लिखेंगे? AC क्या लिखेंगे? x2. अब cos 30 की वैल्यू मालूम है, यस और नो? कितनी cos 30 की वैल्यू? रूट 3 अपॉन रूट 3 अपॉन इज इक्वल टू 8 अपॉन x2. और x2 क्या आ गया? x2 यहाँ लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें. 2 यहाँ पे आ जाएगा, रूट 3 यहाँ. यस और नो? x2 इज इक्वल टू x2 is equal to 16 upon root.
रैशनलाइज करेंगे तो नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 root 3 upon 3. इसी के समझ में आ गया। तो देखिए इसको सॉल्व रैशनलाइजेशन जैसे इसके पहले आपने किया था यहाँ पे रैशनलाइजेशन किया। अगर यहाँ पे रैशनलाइजेशन नहीं करते 8 रूट 3 16 अपॉन रूट 3 दोनों ऐड करके आखिर में भी एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं। ये समझ आया सभी को? x2 का आंसर कैसे आ गया? x2 को यहाँ लेके आ गए और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 16 और रूट 3 नीचे आएगा ये सब। तो 8 अपॉन अब इसको रैशनलाइज करेंगे 16 अपॉन रूट 3 इनटू Root 3 upon 3. 16 root 3 upon 3. हमको कैलकुलेट क्या करना है? Height. टोटल हाइट। हमारे पास बता ट्री का वो पोर्शन जो टूटा नहीं उसका हाइट आ गया कि नहीं? ट्री का वो पोर्शन जो अभी टूटा नहीं है x1 आ गया और ट्री का वो पोर्शन जो टूट के नीचे गिरा था उसकी भी हाइट आ गई। टोटल हाइट कितनी रहेगी? दोनों को क्या करना पड़ेगा? दैट टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल x1 + x2। इज इट क्लियर? तो हमने कैलकुलेट किया अलग-अलग ट्री का वो पोर्शन जो नहीं टूटा था उसका हाइट x1 आ गया और जो पोर्शन टूट के गिर गया था x2 वो भी आ गया। लेकिन टोटल हाइट में क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करना है। टोटल हाइट ऑफ द ट्री is h is equal to x1 plus x1 की वैल्यू है 8 रूट 3 अपॉन 3 और x2 की वैल्यू है 16 रूट 3 अपॉन मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ये हो जाएगा 3। ठीक है, इधर ध्यान रखिए पीछे ना देखिए इधर है ना, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 मतलब दोनों में क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर जैसा वैसे लिखो 8 रूट 3 प्लस 16 root 3. 24 root 3 upon 3. रूट 3 कॉमन लेंगे तो 8 प्लस 16 कितना आएगा? 24 root 3 दैट इज इक्वल 24 रूट 3 upon 3. अपॉन 3 324 को कैंसिल करेगा 8 root 3. 324 में कितना जाएगा? 8 टाइम्स 8 root 3 meter. एंड दिस इज द आंसर। कभी रूट 3 की वैल्यू हो सकता है आपको दिया जाएगा 1.73 उसको पुट करके कैलकुलेशन लिखिए। शायद क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू दिया है क्या? आंसर ऐसे 8 रूट 3 सो 8 रूट 3 x1 की वैल्यू 8 रूट 3 अपॉन 3 आया था और x2 की वैल्यू 16 रूट 3 अपॉन 3 दोनों में ऐड कर। अब दुनिया में देखिए यहाँ पे 3 दोनों का एलसीएम सेम है डिनोमिनेटर सेम है 3। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही हो जाएगा और न्यूमरेटर जैसा वैसे लिखना पड़ेगा। 8 रूट 3 वैसे लिखेंगे प्लस 16 रूट 3 भी वैसे। अब यहाँ रूट 3 के साथ 8 और 16 दोनों का ऐड कर 8 प्लस 16 कितना होता है? 24। ये 24 रूट 3 होगा 24 रूट 3 अपॉन 3 और 324 को कैंसिल करेगा 324 में कितना आ जाएगा? 8 टाइम्स 8 को 100 टाइम्स 8 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा 8 रूट और मीटर। द फाइनल हेड ऑफ द ट्री is 8 रूट 3। अगर रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा 1.73 8 into 1.73 वो भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे रूट 3 की वैल्यू नहीं दिया है वहाँ पे आंसर आप रूट के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन रूट के फॉर्म में आंसर रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। कहाँ पे रहना चाहिए? न्यूमरेटर, वरना आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। समझ आ गया सभी स्टूडेंट्स को? यस, ये पूरा वर्टिकल ट्री क्या B से A से C पूरा ये जो पॉइंट ये ना C ये C बेसिकली यहाँ पे नहीं सर ये C यहाँ पे था ये पॉइंट C यहाँ पे था लेकिन आंधी से टूट गया इसलिए वो C आके यहाँ पे आकर टच हो गया। यहाँ पर टच होने का कितना एंगल फॉर्म कर रहा और आपको टोटल हेड ऑफ द ट्री कैलकुलेट करना है। तो सपोज जो पोर्शन ट्री का ब्रेक नहीं हो वो x1 है और जितना पोर्शन ब्रेक होकर नीचे गिरा वो x2 है। तो x1 x2 दोनों कैलकुलेट करना है। ये एंगल हमको 30 डिग्री दिया है 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड हमको मालूम है तो हमेशा हम फॉर्मूले में एडजेसेंट साइड यूज करें तो अच्छा रहेगा। सो 30 का एडजेसेंट मालूम है अपोजिट कैलकुलेट करना है। अपोजिट एडजेसेंट का फॉर्मूला tan tan इज इक्वल अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan 30 आपको x1 के लिए मिल जाएगी। वैसे एडजेसेंट हमको मालूम है हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज cos यूज करें। लेकिन x1 की वैल्यू आ जाने के बाद हम अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे तो भी सही है। ठीक है x1 की वैल्यू आ लेकिन एडजेसेंट की वैल्यू हमको मालूम है तो पहली बार भी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यूज किया दूसरी बार भी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज किया और x1 x2 आ गया।
लेकिन टोटल हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पोर्शन ट्री का ब्रेक नहीं हुआ x1 वो और जितना ब्रेक हुआ x2 दोनों का ऐड करेंगे। टोटल हाइट इज इक्वल x1 प्लस x2, h इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू थी 8√3/3 और x2 16√3, दोनों का ऐड करेंगे। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 3 3, इसलिए एलसीएम बस 3 हो जाएगा और न्यूमरेटर जैसा वैसे लिखना पड़ेगा 8√3 प्लस 16। अब यहाँ दुनिया का √3 अगर कॉमन ले लेंगे, अगर √3 हमने बाहर ले लिया क्या बचेगा 8 प्लस 16। अगर √3 बाहर ले तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 कितना होगा 24। तो अल्टीमेटली 24 √3/3। ये 324 को कैंसिल करके कितना आ जाएगा 8 टाइम्स, यहाँ पे 8√3। ओके राइट। What is 10 over 1?